वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। जो व्यूअर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय हम लोग कुंडली का अध्ययन पराशरी ज्योतिष के थ्रू कैसे करें, इसकी एक श्रृंखला पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने अभी तक जो भी हमारे 12 घर होते हैं या 12 भाव होते हैं उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया है। इस समय हम लोग लग्न की सीरीज़ पर काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के लग्नों के जो जातक होते हैं उनका नेचर कैसा होता है या हम उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा कन्या लग्न का है। तो आज हम देखेंगे कि कन्या लग्न के जो जातक होते हैं वो कैसे होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कन्या लग्न होता क्या है। तो यदि हम ज्योतिष की टर्म में बात करें तो जब भी किसी मनुष्य का जन्म होता है, यदि उसके जन्म के समय पूर्व दिशा में कन्या राशि का उदय हो रहा हो तो उस मनुष्य का जो लग्न होगा वो कन्या लग्न हो जाएगा। ये तो हो गया ज्योतिष के टर्म में। लेकिन कोई आम इंसान कैसे पहचाने कि वो कन्या लग्न का व्यक्ति है? तो इसके लिए क्या है कि जो आपकी कुंडली है उस कुंडली में जो प्रथम भाव होता है, फर्स्ट हाउस होता है, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट हाउस होता है। जब यहाँ पर अगर 6 नंबर लिखा हुआ हो इसका मतलब आप कन्या लग्न के जातक हैं। अब हम बात करते हैं कि कन्या लग्न का जो जातक होते हैं वो नेचर वाइज कैसे होते हैं, देखने में कैसे होते हैं, किससे वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, कौन उनको कंट्रोल कर रहा है या कौन किस चीज़ से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनका परिवार कैसा है, उनका बचपन कैसा निकला, माता पिता के से उनका संबंध कैसा है, उनका घर परिवार और सुख सुविधाएं वो कैसी हैं, संतान उनकी कैसी होगी, उनका जीवन साथी कैसा होगा, जीवन साथी के साथ उनके जो संबंध होंगे वो कैसे होंगे, प्रोफेशन कैरियर या बिजनेस वो कैसा होगा। तो हम इन सारी बातों की चर्चा करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हम बता रहे हैं या जिस पर हम जो चर्चा कर रहे हैं ये हम केवल और केवल राशियों के आधार पर कर रहे हैं। यहाँ पर आप कुंडली में देखिए मैंने कोई भी ग्रह नहीं लिया है। तो इसके बेसिस पे आपको जो जो भी चीज़ मैं बताऊँगा वो बहुत हाई लेवल की होगी, बहुत माइन्यूट लेवल की नहीं होगी। क्योंकि आपके जीवन में कब कौन-सी घटना होगी इसके लिए बहुत माइन्यूट लेवल पे जाना पड़ता है। जिसके लिए आपकी कंप्लीट कुंडली सामने होनी चाहिए, जिसमें सारे ग्रह, नक्षत्र वो सब कुछ होना चाहिए। और हम उनको एनालिसिस करते हैं तब हम आपके जीवन का एक छोटे से छोटा माइन्यूट से माइन्यूट पल के बारे में बता सकते हैं। लेकिन ये जो हम अभी बात कर रहे हैं लग्न के आधार पर, ये केवल और केवल राशियों को देखकर कर रहे हैं। तो आपका हो सकता है किसी-किसी व्यक्ति के लिए 80 से 90% सही हो, किसी के लिए 50 टू 60% सही हो। क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा कि उसकी कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं, किस पोजीशन में हैं। तो इसके आधार पर आप कोई भी अपने जीवन के डिसीजन मत लेना, मैं आपको यही बोलूँगा कि इसके आधार पर आप केवल समझिए कि आप हैं कैसे। तो यदि हम एप्रियंस की बात करें तो कन्या लग्न के जो जातक होते हैं, जो भी व्यक्ति होता है चाहे वो मेल या फीमेल, वो काफ़ी सुंदर होते हैं और बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं। क्योंकि कन्या लग्न जो होती है, कन्या राशि जो होती है, वो बुध ग्रह से द्रविण होती है। और बुध को जो हम मानते हैं अगर ग्रह जो ज्योतिष के टर्म में, तो बुध को हम राजकुमार मानते हैं। बुध को हम बोलते हैं कि एक बच्चा है, एक यंग, एक यूथ है। तो कन्या लग्न के जो जातक होते हैं वो भी देखने में हमेशा यंग लगते हैं। उनकी एज हो सकता है जो उनका लुक है उससे ज़्यादा हो, लेकिन वो हमेशा अपनी एज से कम दिखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ उनमें क्या होगा, उनमें यंग जो होते हैं यूथ की तरह ही जज्बा होगा किसी भी काम करने के लिए, हमेशा एक्टिव वो उसी तरह से होंगे। क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि से रिलेटेड होता है। तो ऐसे जातकों का जो दिमाग होता है वो बहुत तेज होता है, उनकी जो बुद्धि होती है बहुत तीक्ष्ण होती है। और इनमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का एक अलग ही जज़्बा होते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं। कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि कन्या लग्न के जो जातक होते हैं उनको मल्टीपल जो लैंग्वेज होती है उसका ज्ञान होता है, एक से ज़्यादा भाषाएँ वो जानते हैं। और क्योंकि ये बुद्धि से ड्रिवन होते हैं तो बच्चा जैसे होता है ना कभी-कभी ज़िद पकड़ लेता है कोई चीज़ करने के लिए, तो इनमें भी कभी-कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि ये
किसी किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी सा बिहेव करते हैं, बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं और यदि किसी बात को करने की ठान लेते हैं तो उसको करते ही छोड़ते हैं। जिस बात के लिए ना ठान लिया तो जब तक वो हो ना जाए उसको छोड़ते नहीं हैं। ये लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और इन लोगों में एक और भी क्वालिटी होती है कि ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर अपने आप को रखते हैं। ये सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, उसके बाद ही किसी और के बारे में सोचेंगे। तो हम थोड़ा-सा बोल सकते हैं कि कभी-कभी ये इस मामले में थोड़ा स्वार्थी भी हो जाते हैं। क्योंकि कन्या राशि जो होती है, वो पृथ्वी तत्व वाली राशि होती है। असा अतः ये लोग जो है ना काफ़ी प्रैक्टिकल विचारधारा के होते हैं। जो भी काम करते हैं बहुत प्रैक्टिकली सोच समझ के करते हैं। इन्हें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ये मौज-मस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनका अगर कोई बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमेशा चाहेंगे कि मैं उनके साथ ही घूमने जाऊँ, उनके साथ ही एन्जॉय करूँ। इनका ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके माइंड में होता है कि मुझे एन्जॉय करना है। तो एन्जॉय करने के लिए जिसकी भी कंपनी मिलेगी, उसके साथ चले जाएँगे और एन्जॉय करके आएँगे, प्रॉपर एन्जॉय करेंगे। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति इनका बेस्ट फ्रेंड हो गया। अब यदि परिवार की बात करें तो इनके परिवार में जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, पढ़ी लिखी फैमिली होती है और पैसे वाली होती है। अगर शुक्र की स्थिति इनकी कुंडली में अच्छी हो तो जो ये होते हैं ये काफ़ी संपन्न फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इनका एक और है कन्या लग्न वाले का कि ये लोग बिजनेस माइंडेड बहुत होते हैं। कुछ भी काम करेंगे उसके पीछे थिंकिंग होगी वो हमेशा एक बिजनेस माइंड की तरह होगी, बिजनेसमैन की तरह कि उनको क्या फ़ायदा हो रहा है ये करने से। यदि वो किसी के साथ अपना रिलेशन भी चला रहे हैं तो उसमें भी वो ये देखते हैं कि मुझे इस रिलेशन को रखने में क्या फ़ायदा है, मुझे किसी व्यक्ति से बात करने में क्या फ़ायदा है, मुझे किसी व्यक्ति से दुश्मनी लेने में क्या फ़ायदा है, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो हमेशा इनका कोई भी काम होता है उसके पीछे जो इंटेंशन होता है वो हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह होता है। लाभ हानि हमेशा ये देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कहाँ पर है। यदि पैसे कमाने की बात करें या वेल्थ की बात करें तो इनका भाग्य इनका बहुत साथ देता है। इनके पास पैसों की कमी नहीं होती है। हो सकता है शुरुआत में कभी-कभी पैसों की कमी अगर होती भी है इनकी फैमिली में, तो जब से ये व्यक्ति कन्या लग्न के व्यक्ति इनकी फैमिली में जन्म लिया है उन्होंने, वो फैमिली धीमे-धीमे, धीमे-धीमे ग्रो करनी स्टार्ट हो जाती है और धीमे-धीमे उनके पास पैसा भी आने लगता है। तो पैसे के मामले में ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी होता है और ये उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड होते हैं। तो बिज़नेस माइंडेड क्यों होते हैं? क्योंकि बिज़नेसमैन जो होता है, वो हर जगह अपना नफ़ा और नुकसान देखता है। साथ ही साथ क्या करता है, वो ये देखता है कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ। तो वो इनकी भी यही आदत होती है कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकरार से होते हैं। हमेशा उसकी साइड इनका वही लक्ष्य होता है कि मुझे अपने जीवन में जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में मुझे स्टेबिलिटी लानी है, स्टेबल होना है वहाँ पर। कन्या लग्न के जातक का जो इम्यून इम्यून पावर जो होता है, जो प्रतिरोधन क्षमता होती है वो थोड़ी-सी कम होती है। इस कारण से अगर इनको हल्का-सा सर्दी-जुकाम भी होता है तब भी ये बिस्तर पकड़ लेते हैं। खाने-पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और अपनी वेल्थ को लेके जो भी डिसीज़न लेते हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेते हैं। वाणी इनकी बहुत ज़्यादा मधुर होती है। अगर ये किसी किसी भी व्यक्ति से पहली बार जब मिलते हैं तो उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ देते हैं। अब यदि इनके सिबलिंग या छोटे भाई-बहन की बात करें, तो छोटे भाई-बहन इनके बहुत एक्टिव होते हैं। उनकी स्पोर्ट्स में रुचि हो सकती है बहुत ज़्यादा। लेकिन इनका संबंध अगर यदि हम बात करें अपने छोटे भाई-बहन से, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो छोटे भाई-बहन अगर हम देखें वो होते हैं 3rd हाउस से हम देखते हैं, जिसको मंगल रूल कर रहा है और ये जो हैं ये बुध से रूल हो रहे हैं। मंगल और बुध के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए जो छोटे भाई-बहन हैं उनसे इनकी बहुत अच्छी नहीं बनती है। कन्या लग्न के जो जातक होते हैं, यदि मंगल की स्थिति उनकी कुंडली में अच्छी है, तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि लेने वाले होते हैं। उनका इंटरेस्ट बहुत होता है स्पोर्ट्स में और यदि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, इनको प्रॉपर बढ़ावा दिया जाए, तो ये स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे निकल सकते हैं। यदि इनके नेचर में गुस्से की बात की जाए, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं
और कभी-कभी तो गुस्से में अपना आपा पूरी तरह से खो देते हैं। बहुत ही बुरी तरह से गंदा बोलते हैं, चिल्लाते हैं। गंदा बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि गाली-गलौज करते हैं, लेकिन यदि मंगल का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो ये बिना गाली दिए हुए भी सामने वाले बंदे को रुला सकते हैं। इतना गंदा बोलेंगे कि वो बंदा ये भी नहीं बोल पाएगा कि इन्होंने मुझे गाली दी है और उसको लगेगा कि यार मेरी सारी की सारी इज़्ज़त उतर गई है। तो ये बोलने में इस तरह के भी हो सकते हैं। माता से इनके रिलेशन ओके होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं। ये अपनी माता को जो वो उनकी माता काम करती हैं, क्योंकि एक्चुअली जो माता होती हैं वो इनके जीवन में एक गुरु का काम करती हैं और साथ ही साथ वो घर का पूरा कार्यभार भी सँभालती हैं और घर के लिए अपने आप को पूरा उन्होंने समर्पित कर रखा है। इनकी माता धार्मिक भी हो सकती हैं, टीचर भी हो सकती हैं। लेकिन ये अपनी माता को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। पसंद करने का मतलब है जो वो काम करती हैं, वो काम ये ओके रहते हैं उसमें। लेकिन यदि इनसे ये पूछा जाए कि क्या आप अपनी लाइफ में माता की तरह किसी और को देखना चाहते हैं या आप क्या अपनी माता की तरह बनना चाहते हैं? तो इनका सबसे पहले आंसर होगा नो। तो ये इस तरह के होते हैं, मतलब अपनी माता को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अब यदि संतान की बात की जाए, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इनकी संतान काफ़ी लेट होगी, लेकिन वो काफ़ी मैच्योर होगी और बहुत ही मेहनती होगी। इनका अपनी संतान से जो रिलेशन होंगे, वो बहुत अच्छे होंगे और संतान साथ ही साथ काफ़ी बुद्धिमान और चतुर भी होगी। अगर जॉब को रिलेटेड बात की जाए, तो ये शुरुआत में अपनी जॉब को लेकर काफ़ी परेशान हो सकते हैं, लेकिन धीमे-धीमे जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ये अपनी जॉब में बहुत ही अच्छा करेंगे। यदि जीवन साथी की बात की जाए, तो इनका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी रिलीजियस हो सकता है, ठीक है? धार्मिक हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है, लेकिन इनका अपनी जो जीवन साथी है, उससे विचारों में मेल-मिलाप नहीं खाएगा। इनके विचार उनसे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, भले ही दोनों अपने आप में सही हैं, ये भी अपनी जगह सही होंगे जब लॉजिक देंगे, इनका जीवन साथी भी अपने हिसाब से सही होगा, लेकिन तब भी दोनों मेल नहीं खाते होंगे इनके विचार, वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। तो इनके जीवन में हमेशा अगर मैरिड लाइफ़ की हम बात करें, तो उसमें कहीं न कहीं टकराव हमेशा रहेगा। विचारधारा में डिफ़रेंस होगा जिससे इनके रिलेशन में उतार चढ़ाव भी रहेंगे। तो इनको और इनके जो लाइफ़ पार्टनर हैं, उन दोनों को ही संयम से और धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। इनका जो जीवन साथी है, वो काफ़ी प्रैक्टिकल भी रहेगा और थोड़ा इमोशनल भी रहेगा। तो किसी भी चीज़ को आराम से सुनें और संयम से काम लेते हुए उसको रिज़ॉल्व करें। यही इनके लिए सलाह है। इनकी लाइफ में जो घटनाएँ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा अचानक होंगी, क्योंकि जो 8वें घर का स्वामी है जो रूल कर रहा है यहाँ पर, वो मंगल कर रहा है। अब मंगल की पोज़ीशन इनके कुंडली में कैसी है उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें होंगी जो बहुत ही ज़्यादा सडन होंगी। वाहन चलाते समय इनको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पिता के साथ इनके संबंध अच्छे होंगे। इनके पिता जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। धर्म के मामले में ये लोग जो कन्या लग्न के जो लोग हैं, धर्म के मामले में भी ये लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल होने का मतलब ऐसा है कि धर्म का मतलब यहाँ पे पूजा पाठ नहीं होता है हमेशा। धर्म का मतलब है न्याय, कि आप किसी भी चीज़ के लिए न्याय के साथ खड़े हैं या नहीं, सही का साथ आप दे रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो इनकी अप्रोच होगी वो काफ़ी प्रैक्टिकल होंगी। साथ ही साथ धर्म के लिए जो इनका रवैया है, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि इनके घर का माहौल कैसा है। इनकी खुद की धर्म के मामले में ज़्यादा राय नहीं होगी। अगर इनके घर के लोग हैं, वो पूजा करने वाले नहीं हैं, धार्मिक नहीं हैं, नास्तिक टाइप के हैं, तो ये भी नास्तिक बन जाएँगे। अगर वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, तो ये भी उनको फ़ॉलो करके पूजा पाठ करेंगे। तो इनका खुद का कोई विचार इस मामले में नहीं है। जो विचार है वो धीमे-धीमे समय के साथ-साथ हो सकता है, लेकिन इनिशियली इनका कोई विचार वहाँ पे नहीं होता है। अब यदि कैरियर कैरियर को लेके बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया, ये काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड होते हैं।
करियर में भी ये काफ़ी ऊंचाई पर जाएंगे, लेकिन इन्हें अपने कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से यूज करना है, क्योंकि जो करियर का भाव है वहाँ पर भी बुद्ध की राशि है, वो भी बुद्ध से ड्रिवन है और ये खुद भी बुद्ध से ड्रिवन है। तो इनका जो करियर में भी जो माइंड होगा वो भी बिजनेस की साइड जैसा काम करेगा। ये हर जगह वहाँ पे अपना प्रॉफिट देखेंगे और बिजनेस माइंडेड से ही कुछ काम करेंगे। ये टीचिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट से जुड़े हुए करियर को चूज कर सकते हैं और उसमें ये काफ़ी आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये अपने कम्युनिकेशन का भरपूर यूज करें, अपने नेटवर्क का बहुत अच्छे से यूज करें। इनके जो बड़े भाई बहन होते हैं, इनके जो मित्र होते हैं, जो सोशल सर्किल होता है, वो काफ़ी इमोशनल होता है, जबकि ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के हैं। इस वजह से इनका और उनकी विचारधारा में भी ज़्यादा तालमेल नहीं खाता है, इसलिए इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, सोशल सर्किल भी इनका लिमिटेड ही होगा। और साथ ही साथ सोशल जो इनका सर्किल होगा, सोसाइटी के लिए जो काम करेंगे, वो काफ़ी घटता बढ़ता रहेगा। कभी तो बहुत लोगों के साथ ये इन्वॉल्व हो जाएंगे, कभी होगा कि ये किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं है, इन्हें अकेला रहना पसंद आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि इनका जो 11th हाउस है वहाँ चंद्रमा रूल कर रहा है और चंद्रमा जो होता है वो चेंजेस का कारक होता है, मूडी भी बनाता है। तो इनको भी इस मामले में थोड़ा सा मूडी बनाएगा वो। रहा इनकी इच्छा पूर्ति, तो 11th हाउस होता है वो फुलफिलमेंट का होता है, तो इनकी इच्छा पूर्ति ऐसी है कि कभी उसमें कमी नहीं आएगी। कमी ना आने का मतलब क्या है कि उनका कोई अंत नहीं होगा, एक इच्छा पूरी भी ना हो पाएगी और चेंज करके दूसरी इच्छा अपना जाहिर कर देंगे कि अब मेरा मन इसका कर रहा है। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस रहेगी इनकी। तो इस तरह के होते हैं कन्या लग्न के लोग। अब ये जो है आपकी, आप यदि कन्या लग्न के हैं तो आपसे कितना मैच कर रहा है, आप कमेंट में पक्का ज़रूर उसे लिखें कि ये 100% कर रहा है, 90% कर रहा है या उससे भी कम कर रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, ये केवल राशियों के आधार पर है। अगर मैच कम कर रहा है तब भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कहाँ बैठे हैं, किसकी लॉर्डशिप लेके बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में है, ख़राब पोजीशन में, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे मेरी दी गई जीमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को, सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मेरी जीमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया हुआ है, इन वीडियोस को देखकर आप कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिए, स्पेशली यदि आप अभी ज्योतिष को लर्न कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छे ज्योतिष को दिखाकर ही उससे कंसल्टेंसी लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये अभी आपको बेसिक बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कुंडली में बहुत सी माइन्यूट चीज़ें होती हैं, हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे D1, D9, D10, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, गोचर, ट्रांजिट, बहुत सी चीज़ें होती हैं, राइट, जो कि अभी तक आपकी कवर नहीं हुई हैं। इसलिए इन वीडियोज़ के बेसिस पे अभी आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्रॉपर कंसल्टेंसी किसी अच्छे ज्योतिष के थ्रू लीजिए। यदि आप चाहें तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंसल्टेंसी के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए या किसी भी डाउट के लिए। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपको करियर के लेकर, आपके मैरिज को लेकर या जीवन के किसी भी पार्ट को लेकर अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट जो नंबर है वो मैंने दे रखा है, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियोज़ आपके नॉलेज को थोड़ा बहुत भी बढ़ा रहा है, आपको डीप नॉलेज दे रहा है या ऊपर से कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ, आपको अब ज्योतिष थोड़ी-सी समझ में आ रही है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है इन वीडियो से, तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने नियर और डियर वन को ये चैनल या ये वीडियो आप शेयर करिए, लाइक भी करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह के और भी वीडियो आपके लिए ला पाऊँ।